अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में हाजियों के लिए इस बार हज सस्ता होने वाला है। इस बारे में क्या है जानकारी, पूरी बात करेंगे इंशाल्लाह। और हज कमेटी की तरफ से जो भी कॉन्फ्रेंस हुई है जिद्दा के अंदर में, उसमें क्या बातचीत हुई है इस बारे में भी इंशाल्लाह बताएंगे। और जितने भी हाजी इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आने वाली है वेटिंग लिस्ट। इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे मुसलमानों तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, हज के अंदर जाने वाले हाजियों के लिए मदीना शरीफ का जो सफर रहता है, जो 8 या 9 दिन का सफर होता है मदीना शरीफ का, वो बहुत ही खास सफर होता है। और इसके अंदर में यहाँ पर जो मदीना शरीफ पर अल्लाह पाक अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक और मुबारक शहर मदीना मुनव्वरा के सरजमीन को और शहर को ऐसे बरकत वाला, रहमत वाला और चैन वाला और सुकून वाला शहर बनाया है। मदीना मुनव्वरा की मिट्टी में शिफा है, मदीना मुनव्वरा के हवाओं में शिफा है, मदीना मुनव्वरा की फिजाओं में शिफा है। सारा मदीना मुनव्वरा शहर शिफा है। मदीना मुनव्वरा अमन वाला शहर है, मदीना मुनव्वरा सुकून वाला शहर है और मदीना मुनव्वरा इत्मीनान से भरा हुआ शहर है। मदीना मुनव्वरा बड़ा नूरानी शहर है और मदीना मुनव्वरा बड़ा रूहानी शहर है। मदीना मुनव्वरा शहर की खूब अजमत के साथ अदब एहतमाम करते हुए मदीना मुनव्वरा शहर की अजमत को खूब हमारे दिल में बिठाकर मदीना मुनव्वरा का अदब और एहतराम करने की तौफीक दे और मदीना मुनव्वरा शहर में हर किस्म के छोटे बड़े गुनाह से बचाए। ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करते हुए मदीना मुनव्वरा शरीफ में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे और मदीना मुनव्वरा शहर की सारी जियारतों की तौफीक दे अल्लाह ताला। और जहां पर जन्नतुल बकी है, वहां पर भी जियारत करने की तौफीक दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितने खुशनसीब हैं वो हाजी जिनका सिलेक्शन हुआ है 2026 के अंदर में। उन सभियों को हज के लिए जाना है और वहां से 8 या 9 दिन के लिए मदीना मुनव्वरा जाना है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। माशाअल्लाह, उस शहर की खूबियों को और उस शहर में जाकर रहना है 8 से 9 दिन। बहुत ही खुशनसीब लोग हैं हाजी जो हज करने के लिए जा रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी हाजी हज करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनका हज आसान करे और कबूल करे। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए हज कमेटी की जो अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों से मीटिंग हुई थी जिद्दा के अंदर में, जिसके अंदर में बहुत सारी चीजें हज कमेटी और सऊदी गवर्नमेंट के बीच में बताई गई हैं कि क्या क्या हाजियों को फायदा मिलेगा, क्या फैसिलिटी मिलेगी, अच्छे से अच्छी सहूलतें दी जाएंगी। जिसके अंदर में जितनी भी तरह की जो सहूलतें दी जाती हैं उस बारे में पूरी तरह से इस कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई है। और इसके अंदर में सभी तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि बिल्डिंगों के कॉन्ट्रैक्ट हैं, बसेस के कॉन्ट्रैक्ट हैं, हज कमेटी की तरफ से जितने भी वहां पर इंतजाम किए जाते हैं, उन सभी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले जितने भी होते हैं, उन सभी से बातचीत हुई है उस कॉन्फ्रेंस में। और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं किरण रिजिजू जी, वो भी गए थे उस कॉन्फ्रेंस में। ये 9 या 10 के आसपास कॉन्फ्रेंस हुई थी जिद्दा के अंदर में। उसके अंदर में सारी वो चीजें बताई गई हैं कि हाजियों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दी जाएगी और आसान से आसान उनका हज किया जाएगा। इस बारे में जो भी सऊदी गवर्नमेंट ने भी बताया है कि हाजियों को जब जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहां से आसानी से बस के अंदर में मक्का शरीफ पर ले जाया जाएगा और वहां से उनका सफर भी जितना हो सकेगा उतना आसान किया जाएगा। और हाजियों को किसी तरह की ना कोई तकलीफ होने देंगे और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा सहूलतें देने की कोशिश की जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस के अंदर में सऊदी गवर्नमेंट ने भी अच्छी तरह से, पूरी तरह से बताया है कि हाजियों को किस तरह से वहां पर इंतजामात होंगे उसको सपोर्ट करना है। हाजियों को भी बहुत सारी चीजें जिसके अंदर में मिलजुल के रहना है, ये सब चीजें वहां पर कॉन्फ्रेंस के अंदर में बताई गई हैं। और हमारे मिनिस्टर साहब ने भी पूरा वादा किया है कि इस मीटिंग के अंदर में जो भी बातचीत हुई है इसके ऊपर अमल किया जाएगा।
तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस साल का हज और भी कामयाब हो और ज्यादा से ज्यादा हाजियों को फैसिलिटी मिले और कम से कम तकलीफों का सामना करना पड़े। और दूसरी चीज यह है कि हज 2026 का हज कुछ खास होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 सालों से काफी हाजियों की शिकायत थी कि बहुत महंगा हज है। काफी हाजी ये शिकायत करते थे कि हज कमेटी इतना सारा पैसा लेती है लेकिन जो फैसिलिटी हमें चाहिए वो नहीं मिलती। जो फॉरेन कंट्री से हाजी हज करने के लिए आते हैं उनके हाजियों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी मिलती है। हज के 5 दिनों में उनको अच्छे से अच्छे टेंट मिलते हैं, अच्छे से अच्छे इंतजामात होते हैं, बहुत ही अच्छे उनके रहने सहने का खाने पीने का इंतजाम होता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के उतना अच्छा इंतजाम नहीं होता है। तो इस बार हज कमेटी ने ऐसा लगता है कि बहुत पहले से प्लानिंग कर ली है, पैसा भी बहुत पहले से कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। उससे क्या होता है कि हज के अंदर में जितने भी हाजी पैसा पहले से जमा कराते हैं वो पैसा आगे फॉरवर्ड किया जाता है सऊदी के अंदर में, जिसके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको आगे से दिया जाता है वो लोगों को। उसकी वजह से कम पैसों के अंदर में और जितना हो सकता है उतने कम पैसों के अंदर में उनसे डील होती है, बिल्डिंगों की, बसों की, और इस तरह से जितना खर्चा कम हो सके और अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिल सके, उस वजह से हज कमेटी ने इस साल बहुत पहले से इंतजाम शुरू कर दिए थे। आपको पता होगा कि इस साल जुलाई के अंदर में 2026 की प्लानिंग शुरू हो गई थी और हज कमेटी के फॉर्म भी आ चुके थे। हालांकि हाजियों का सिलसिला 2025 में जो हाजी गए थे उनका आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। उसी वक्त हज कमेटी ने 2026 का ऐलान भी कर दिया था। इसका मतलब यह है कि हज कमेटी और भी अच्छी प्लानिंग से चल रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार जो पैसों की प्लानिंग हुई है आगे से पैसे कलेक्ट करने की और आगे पहुंचाने की, जिसकी वजह से हाजियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा और हाजियों का हज सस्ता होने वाला है। पिछले 2 सालों के मुकाबले इस साल का हज सस्ता होगा इसका ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि फ्लाइटों के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी हज कमेटी ने बहुत पहले शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से उनके जो भी इंतजाम होते हैं या तो फ्लाइटों से जो डील करनी होती है उनको पैसा आगे तक पहुंचाने से, वो पैसा जल्दी मिलने से आपको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी मिलती है और कम से कम पैसों में फ्लाइटें बुक होती हैं। इसके लिए काफी अच्छे इंतजाम है इस बार। ऐसा लगता है कि हज 2026 पिछले 2 सालों से कम पैसों में हज होगा ऐसा लगता है, क्योंकि सभी चीजों की अच्छी तरह से प्लानिंग हो रही है और हज कमेटी ने और भी बहुत सारे इंतजाम किए हैं इस साल। इसकी वजह से हो सकता है हाजियों को खाने पीने में भी अच्छी फैसिलिटी मिले। यह पहला मौका है कि हज कमेटी की तरफ से खाना दिया जाएगा। इंशाल्लाह वो खाना स्टेट वाइज भी हज कमेटी ने बताया है कि ये खाना स्टेट वाइज के हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो हो सकता है कि हाजियों को अपने स्टेट का खाना भी वहां पर मिले और जिसकी वजह से उनको कम से कम पैसों में और ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले इबादत करने का, जिसकी वजह से वो खाना अपना तैयार मिलने से उनका ज्यादा वक्त इबादतों में गुजर सके, मक्कतुल मुकर्रमा काबतुल्लाह शरीफ के पास जाकर ज्यादा से ज्यादा इबादतें कर सके, रोजे रसूल पर जाकर ज्यादा से ज्यादा इबादतें कर सके। इसके लिए हज कमेटी ने इस बार खाने का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपने भी हज कमेटी का खाने का ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो इंशाल्लाह तीसरी किस्त में आपको ये पैसा भरना होगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा इसका, जिसकी वजह से आपको अलग पैसा देना होगा। तो ये है पूरी जानकारी हज कमेटी की तरफ से। जितना भी हज का इंतजाम चल रहा है उसमें ऐसा लगता है कि इस साल माशाल्लाह हज का खर्चा कम होने वाला है और हज कमेटी की तरफ से जो पैसा भरने का होता है जो हाजियों को, वो इस साल थोड़ा कम होगा ऐसा लगता है। दोस्तों वेटिंग लिस्ट का इंतजार है, बहुत सारे हाजियों को वेटिंग लिस्ट कब आएगी। इंशाल्लाह अब थोड़ा ही वक्त बचा है, पूरी तरह से काम वेटिंग लिस्ट पे चल रहा है। इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में वेटिंग लिस्ट तीसरी आ सकती है और इसमें काफी हाजियों के नंबर भी आ सकते हैं। बहुत सारे हाजियों के अलग अलग स्टेट से बहुत ज्यादा नंबर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनका नंबर इसी साल आ जाए और इसी साल वो हज करने के लिए जाएं और ऐसा कोई असबाब कर दे अल्लाह ताला के और भी ज्यादा हाजी हज करने के लिए जा सके और जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में है सभी को मौका मिले। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।